हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए जाली वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से बनकर आता है। रॉन्ग साइड से देखिए इस तरीके से है और राइट साइड से इस तरीके से ये दिखता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए आपने 7 के मल्टीपल फंदे प्लस 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है। तो देखिए आपने बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड में आपने फंदे बढ़ा लेने हैं। उसके बाद राइट साइड से आपने पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 12 रो का डिज़ाइन है। तो मेरी फर्स्ट रो है, ये पहला फंदा ऐसे ही उतार लिया मैंने। आपने बुनना है, बुन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 और 2 फंदे सीधे बुने। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 2 फंदों को 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। इस तरीके से दोनों को एक साथ हमने सीधा बुन लेना है। 2 का 1 किया। उसके बाद हमने यहाँ पर जाली डालनी है। धागा आगे किया और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। बस अब हमने इसी को रिपीट करना है। 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, 2 का 1 किया, धागा आगे के यहाँ जाली डालनी है और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर से वही रिपीट कीजिए। 2 फंदे हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुनना है। धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद देखिए फिर से हमने 5 फंदे सीधे करने के बाद हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुनना है। धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है हमारी और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से देखिए हमने यहाँ पर 2 फंदों को एक साथ आगे की तरफ से हमने दोनों के साथ सीधा बुनना है, जाली डालनी है। और उसके बाद हमारे जो लास्ट में 4 फंदे हैं उसको हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 3 और ये लास्ट का फंदा 4। तो मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में आपने सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनाने हैं। जो हमारी जाली वाले फंदे हैं उसको भी हमने उल्टा ही बुन लेना है। तो ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर पहले 2 फंदे सीधे बुने थे, अब हमने यहाँ पर 1 फंदा सीधा बुनना है। 1 फंदा सीधा हो गया। उसके बाद देखिए अब हमने ये 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया। उसके बाद अब हमने यहाँ पर जाली डालनी है। तो पहला ये जाली डाली और जो ये वाला फंदा है जाली वाला फंदा, इसको हमने सीधा बुन लेना है। सीधा बुना। अब उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर जाली डालनी है, धागा आगे कीजिए और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया। अब यहाँ पर देखिए 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद देखिए फिर से हमने यहाँ पर इसी को रिपीट करना है। हमने 2 का 1 कर लेना है। हमने आगे की तरफ से 2 का 1 किया, धागा आगे कीजिए। उसके बाद ये वाला फंदा हमने यहाँ पर जाली डल गई और ये वाला फंदा हमारा सीधा। फिर से धागा आगे कीजिए, यहाँ पर जाली डालनी है और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से हमने इसी को रिपीट करना है। 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद ये इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डालनी है और ये वाला फंदा सीधा, 1 फंदा सीधा। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है और ये वाला 2 फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और 1 फंदा सीधा। बस अब हमने इसी को रिपीट करना है। 1 फंदा सीधा और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है और ये वाला फंदा सीधा, जाली डल गई। फिर से यहाँ पर जाली डलनी है और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से सिलाई में लेके दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर 1 फंदा सीधा। फिर से रिपीट कीजिए, 1 फंदा सीधा और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से सिलाई में लेके दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बच गए, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेना है। आगे की तरफ से एक साथ सीधा बुना, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और जो हमारे बीच के 3 फंदे इनको हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है इस तरीके से। अब फिर से हमने इसी को रिपीट करना है जैसे हमने ये वाले किए। 2 फंदों को आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये जो 3 फंदे हैं इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए। फिर से हमने ये 2 फंदे को इस तरीके से सिलाई में लेके हमने दोनों को एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है। फिर से इसी को रिपीट कीजिए। 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 किया,
धागा आगे की यहाँ जाली डलनी है और जो 3 फंदे हैं बीच के इनको हमने सीधा बुन लेना है। सीधा बुन लिया, उसके बाद धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये जो 2 फंदे हैं इस तरीके से सिलाई में लेके हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से रिपीट कीजिए, ये 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है हमने आगे की तरफ से। फिर धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। फिर धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे की तरफ से हमने इसको दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से हमने इसी को पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदों को आगे की तरफ से सीधा बुना, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 2-3 फंदे हमारे ये हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और उसके बाद ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको हमने सिलाई में इस तरीके से लेके पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनेंगे, तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब ये मेरी 7th रो है राइट साइड में। अब हमने यहाँ पर पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद देखिए धागा आगे कीजिए, यहाँ हमारी जाली डलनी है और जो ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को इस तरीके से हमने सिलाई में लेके 2 का 1 कर लेना है। दोनों को पीछे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया और फिर 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। बस हमने अब इसको फिर से रिपीट करना है जैसे हमने ये वाला किया। धागा आगे किया, उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है और उसके बाद 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। फिर से रिपीट कीजिए, धागा आगे कीजिए और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे से 2 का 1 कर लीजिए। फिर 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर से जाली डलनी है यहाँ पर और ये वाले फंदों को हमने इस तरीके से पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया, फिर 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को हमने पीछे से 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया, उसके बाद फिर से 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 और ये 5। और यहाँ पर देखिए अब हमने यहाँ पर इस वाले फंदे को सीधा बुन लेना है। 7th रो कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 9th रो है। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद देखिए अब हमने ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। सीधा बुनने के बाद यहाँ पर जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को इस तरीके से हमने 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया, उसके बाद अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 फंदे 1 और 2, 2 फंदे सीधे। अब हमने यहाँ पर इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। 2 का 1 आगे की तरफ से किया, यहाँ जाली डलनी है। उसके बाद ये वाला फंदा सीधा, फिर से जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 और 2, 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद देखिए अब इन दोनों फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। यहाँ जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है। फिर 2 फंदे सीधे। फिर से देखिए अब हमने ये 2 फंदे हैं इनको हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है। फिर 2 फंदे सीधे। ये 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से हमने सीधा बुनना है। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। फिर से धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर 2 फंदे सीधे। अब देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया आगे की तरफ से, अब यहाँ पर जाली डलेगी और ये वाला फंदा सीधा। ये मेरी 9th रो कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो ये सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है, तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 10th रो कंप्लीट हो चुकी है। 11th रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनना है। सीधा बुनने का देखिए अब हमने फिर से धागा आगे कीजिए और जाली डलनी है और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को इस तरीके से हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। उसके बाद देखिए अब हमारे पास यहाँ फंदे नहीं है, अब इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया, उसके बाद धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये जो 3 फंदे इनको हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और 3, 3 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, अब हमने यहाँ पर इन 2 फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर देखिए अब हमारे पास यहाँ पर फंदे बचे नहीं है, अब इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से और उसके बाद धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 3 फंदे सीधे। 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करके यहाँ पर इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर लेना है।
फिर से इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कीजिए, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये जो 3 फंदे इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। फिर धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों फंदों को 2 का 1 किया, आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद धागा आगे कीजिए, यहाँ पर जाली डलनी है, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमने ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 आगे की तरफ से कर लेना है, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये जो 2 1 और 2 दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लिया। इस तरीके से आ गया। उसके बाद अब हमारी 12th रो है, ये रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो पैटर्न की लास्ट रो है तो मैं उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो 12th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इन्हीं 12 सलाइयों को आपने इस तरीके से रिपीट करते जाना है, तो आपका ये डिज़ाइन इस तरीके से बनकर आ जाएगा। ये डिज़ाइन आप लेडीज़ कार्डिगन हाफ जैकेट में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।